मायके से पहले ससुराल। राधा जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी राधा रसोई घर में अपने हाथों से लगे आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वो लगातार बोल रही थी कि थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वो भाग कर तो जा नहीं सकती दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी रिया दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताए भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया तो रिया अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर राधा बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेले ही आ गई क्यों? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? राधा ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी रिया बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी को ऐसा स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुशी होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चे के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर रिया घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रख कर बोली, भाभी कहाँ पर है? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू मजे से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, अपनी बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू, और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। रिया ने ताना मारते हुए कहा। बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे उपेक्षा रखते हैं कि वो अभी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वह कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपने सास से एक गिलास पानी की उपेक्षा करती हो। तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही कितने दिन? जब तुम्हारा मन को लगा तब अपने बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायके और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहो जितने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आ जाती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिन बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू के बराबर ही मत करो। वह कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती, और गई भी तो वह की कोई भी बात वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तो वो मुझे घर के कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। अब मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वो मुझे काम करने को नहीं कह के गई है। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझा सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहना चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी, मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वो व्यक्ति घर में हो या नहीं, कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनके बर्ताव बोलने सामने के व्यक्ति को पसंद आए तो मेहमान नवाजी ना मांगते हुए पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा? तुम बोलती हो ना मेरी बहू का बहुत रुतबा है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद के लिए जगह बनाई है। वह रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुला नहीं आता तब तक वो जाती नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वो कभी नहीं समझेगी।
तब तक बहू भी घर आ गई। उसने रिया को देखते ही वह बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं घर जल्दी आ गई होती ना। इस पर रिया बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है। आऊँगी वापस कभी यहाँ। यह बोलकर रिया अपने सामान लेकर चली गई। तभी उसके भाभी ने उसके रोकने का प्रयास किया, पर उसके सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपने घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम्हें किसी के नहीं बोलने पर तुम्हारे मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उसकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है। काफ़ी महीने हो गए रिया का फ़ोन नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसको फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन रिया ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। तभी उन्होंने उनकी तबीयत का पूछा। फिर दोनों की बात शुरू हुई। तभी बीच में ही रिया की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनको ऐसे बोलने पर उनको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए राधा जी ने वापस पूछा, अब और किसी की बात कर रही हो क्या? रिया की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? राधा जी पूछा, आपकी बेटी रिया बहुत समझदार से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की पसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बन गया है, कोई भी झगड़ा नहीं है, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने मिला, हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझा कर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी रिया को मायके जाना तो दूर की बात है, फ़ोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है, वह अपने गृहस्थ में व्यस्त हो गई है। अगर सभी माँओं ने अगर अपनी बेटियों को ऐसा समझाया और उनको समझ आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर टूटेगा नहीं।